तो कल बता रहे थे जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर है पोषण। पोषण किसे कहते हैं तो इसके बारे में कल बताए थे। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला था कौन? स्वपोषण और दूसरा था परपोषण। ये सब बताया जा चुका है। स्वपोषण, स्व मतलब स्वयं परवरिश करना, परपोषण है दूसरे से परवरिश करना। स्वपोषण यानी कि पेड़ पौधे। स्वपोषण का डिफिनेशन क्या दिए थे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। दूसरे पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन अपने से बना लेता है उसे कहते हैं स्वपोषण। अब परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य स्रोतों से या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहा जाता है। परपोषण में कितना तरीका बताए थे? 3। एक था मृतजीवी पोषण, परजीवी, प्राणिसम पोषण। मृतजीवी मरे हुए जीवों द्वारा परवरिश होने को, पोषण होने को मृतजीवी पोषण। दूसरे जीवों पर रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके प्राप्त पोषण करने की विधि को परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस तरल सभी प्रकार से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। अब बात कुल मिला के आ रहा है स्वपोषण। स्वपोषण किसमें होता है? पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे में स्वपोषण जो होता है तो कैसे होता है? तो स्वपोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो स्वपोषण जनरली होता है स्वपोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों सेम टाइप का है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, या तो फिर इसका शॉर्ट में डिफरेंस ये पौधे, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है। इसका भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज। कैसे कैसे बनता है ये देखो। 6CO2 + 12H2O। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6। CO2 + 12H2O पर सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तब क्या बनता है? इधर वाला प्रकाश अभिक्रिया में भाग लेता है, इधर वाला बनता है। अब कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण यही चीज है। अब यही है, इसका कैसे कैसे डिफिनेशन देंगे ये सुनो। पहले तो बात यह रहा कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थों में, कितने पदार्थों की आवश्यकता होती? तो 4 पदार्थों की। 4 कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 में से अगर एक भी अनुपस्थित हुआ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का मतलब है कि ग्लूकोज नहीं बनेगा। ये ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज है। ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो पौधों में भोजन नहीं बनेगा। पौधा का भोजन यही है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही उसके अंदर जाता है तो उसका परवरिश होता है। परवरिश का मतलब चाहे तो बड़ा होता है या फलाता है, इस तरह से। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य की क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसका स्थिरीकरण होता है। किसमें? यानी बदलाव होता है किसमें? ग्लूकोज में। और इस प्रक्रिया में जल का भी थोड़ा मात्रा कम हो जाता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है जो कि बाहर छोड़ दिया जाता है।
अब बात कुल मिला के ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या चीज बाहर छोड़ा जाता है, तो बाहर छोड़ा जाता है वो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये चीज करना है। अब देखो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंग जिसके अंदर प्रकाश होगा उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषी अंग होगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा का ही कोई अंग है जिसे कि प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है, किसको, पत्तियों को। क्वेश्चन ये रहा, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं पौधों में जो पत्तियां होती है उसके ऊपर हरा हरा चिपचिपा टाइप का, उसको बोला जाता है क्या, क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल पर जब धूप पड़ता है और वो थोड़ा पानी तो उसमें रहता ही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से यानी वातावरण से लेता है, ये चारों को मिलने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए पौधों के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो ये चारों का नाम बता देना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इसके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन के रूप में क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सब जानते ही हो, C6H12O6। यही है क्या, प्रकाश संश्लेषण। अब हम एक चीज ये समझते हैं, पोषण। पोषण तो जनरली हम लोग भोजन के द्वारा ही करते हैं, किसके द्वारा, भोजन। तो बात ये रहा कि हम लोगों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पोषण भोजन के द्वारा होता है, तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रश्न इस तरह से आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो देखो, भोजन की आवश्यकता हम लोगों की जनरली 4 कार्य है, तो वो 4 प्रमुख है। कौन कौन सा, सुन लो। सबसे पहले शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा की प्राप्ति, जैविक क्रियाओं का संचालन, टूट फूट की मरम्मत। देखो, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए हमारे शरीर की वृद्धि, ऊर्जा की प्राप्ति, जैविक क्रियाओं के संचालन और टूट फूट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले शरीर की वृद्धि, हम लोग भोजन नहीं करेंगे शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, भोजन करते हैं तभी ग्रोथ होता है। ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि हमारे में ऊर्जा है तो हम पढ़ा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कुछ काम कर पाते, बिना ऊर्जा का चल फिर नहीं हो पाएगा, ना तो कोई काम हो पाएगा, तो ऊर्जा की प्राप्ति। जैविक क्रियाओं का संचालन, जैविक क्रिया जिंदा रहने का कार्य, जिंदा रहने का कार्य ये होगा कि हम लोग अगर सो भी जाते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ब्लड का, रक्त का संचार होते रहता है, ऑक्सीजन हमेशा, सो भी गए तो भी सांस लेते हैं, तो सांस लेने में भी हमको क्या ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं जैविक क्रियाओं का संचालन। जैविक जिंदा रहने का काम जो है वो होते रहेगा, किसके कारण, भोजन लेंगे हम, यानी पोषण होगा मेरा, तभी, ऐसे नहीं। टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत क्या है, मान लो कि हमारा कहीं पे कट गया शरीर, ब्लड बहुत सारा आ गया या मांस भी बहुत सारा खत्म हो गया, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो पूरा लेवल में आ जाता है। तो लेवल में आया था किसके कारण होता है, भोजन यानी पोषण के कारण, बिना इसके नहीं हो पाएगा। अब जो बाकी रहा वो कल करेंगे, और जो मैथ में जो होमवर्क था उसको बना लेना है, और आगे जो उसके उसी तरह से बनेगा। और ये बायोलॉजी में जितना बताया है, पोषण, स्वपोषण, परपोषण, ये सभी पढ़ना है, और पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये सभी पढ़ना है, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है इसको पढ़ना है। और आगे जो बाकी रहा ये कल इसका एक्सरसाइज का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, कल ही से लिखाएंगे या परसों से लिखाएंगे, इसको थोड़ा सही से पढ़ लेना है।